बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए हलवाई स्टाइल एकदम नरम गुलाब जामुन बनाने का बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ। इस तरीके से आप घर में 20 से 25 मिनट में बहुत आसानी से गुलाब जामुन बना सकते हैं। और इन गुलाब जामुन को तैयार करने के लिए ना ही आपको पनीर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही मावा की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ 1 कप दूध से आप ढेर सारे नरम व मुलायम गुलाब जामुन घर में तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब जामुन अच्छे बने तो आपने स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो देखनी है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं इस रेसिपी की तरफ। सबसे पहले चाशनी रेडी करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें 1 कप चीनी ऐड कर दूंगी और साथ ही 1 कप इसमें पानी चला जाएगा। मेजरिंग के लिए आप घर में रखा चाय का कप भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही 2-3 हरी इलायची लेके सेंटर से स्लिट करके ऐड कर देंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वेल एंड गुड, वो भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 पिंच यहाँ पे मैंने जर्दा फूड कलर ऐड कर दिया है, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा गुलाब जामुन का। मिक्स करके हमने इसको अच्छे से चाशनी रेडी कर ली है। ये देखें यहाँ पे ये बॉयल होना शुरू हो गया है, तो इसको हमने 4 से 5 मिनट कुक कर लेना है। यहाँ हमने कोई 2 या 3 तार की चाशनी रेडी नहीं करनी है, जस्ट इसको थोड़ा गाढ़ा कर लेना है। फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो ये देखें जी, यहाँ भी हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको साइड पे रख देंगे। एक बोल ले लेंगे, इसमें 1 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और इसको मैंने अच्छे से कप में लेवल कर लिए। 1 टेबलस्पून भर के इसमें मैदा चला जाएगा और साथ ही 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे। बेकिंग सोडा आपने इस्तेमाल नहीं करना। ड्राई इंग्रेडिएंट्स की अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे इनकी अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। तो साथ ही एक अंडा ऐड कर देंगे। अगर आपके पास छोटे साइज़ के अंडे हैं तो आप अंडे की मिकदार थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1.5 एग यूज़ कर सकते हैं। अब हाथ की मदद से अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये देखें यहाँ पे अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो चुकी है, इसमें बाइंडिंग आ गई है। अगर लगे कि यहाँ पे आपका बैटर ड्राई है तो आप 2-3 चम्मच नीम गर्म दूध भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून भर के देसी घी मैंने ऐड कर दिया है। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप आम घी भी यूज़ कर सकते हैं। और दोबारा से हल्के हाथों से हमने इसको गूंद लेना है आटे की तरह। सख्त हाथों से आपने इसको नहीं गूंदना। अच्छे से डो रेडी कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पे डो रेडी हो चुकी है। ये डो ना तो हार्ड है और ना ही सॉफ्ट। ये देखें ऐसी आपने डो रेडी करनी है। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको स्टे दे देंगे। ये सेट हो चुकी है अच्छे से। तो यहाँ पे हमने इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है। स्पूनफुल अमाउंट भी आप ले सकते हैं। अच्छे से प्रेस करके आपने बॉल्स बनानी है और क्रैक फ्री बॉल्स बनानी है। अगर आप यहाँ पे क्रैक छोड़ देंगे तो गुलाब जामुन टूट जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। अगर आपकी बॉल में क्रैक्स आ रहे हैं तो आपने दोबारा से हाथों को ग्रीस करके इसको अच्छे से लेवल कर लेना है। ये देखें यहाँ पे एक बॉल अच्छे से रेडी हो चुकी है, बिल्कुल क्रैक फ्री रेडी हुई है। तो बाकी सारी बॉल्स भी हमने ऐसे ही बना लेनी है। यहाँ पे ये बॉल्स रेडी हो चुकी हैं और बिल्कुल क्रैक फ्री बनी है। इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि क्रैक्स ना हो इनमें बिल्कुल भी। तो साथ ही इनकी फ्राइंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया और उसमें 1/2 लीटर कुकिंग ऑयल ले लिया है। ऑयल को गर्म कर लेंगे और उसके बाद फ्लेम हमने मीडियम कर देना है। साथ ही जो हमने बॉल्स रेडी किए इसमें ऐड कर देंगे और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है। चम्मच आप साथ रोटेट करते जाएं ताकि चारों तरफ से अच्छे से कुक हो जाएं। तो ये देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से कुक हो गए। बस हमने फ्लेम ऑफ कर देना है और इनको निकाल लेंगे ऑयल स्क्वीज करके। बाकी का जो बैच है वो भी मैंने ऐसे ही फ्राई कर लेना है। अच्छा, चाशनी यहाँ पे हमारी ठंडी हो चुकी थी तो हमने इसको मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेना अच्छे से और गुलाब जामुन हमने इसमें ऐड कर देने। इसके बाद 1 मिनट के लिए फ्लेम हमने फुल कर लेना है और इनको कुक कर लेना है। 7 चम्मच की मदद से आप इनको हिलाते रहें। तो ये देखें यहाँ पे ये कुक हो रहे हैं। उसके बाद हमने फ्लेम जो है ऑफ कर देना है और ढक के तकरीबन 2 घंटे के लिए आपने इनको स्टे दे देनी है ताकि ये अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब कर लें। फ़ौरन से आपने इनको निकालना नहीं है, ये अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह ये चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब कर चुके हैं और ये कितने फूल चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। अच्छा, हल्के से इनको शेक कर लेना है आपने यहाँ पे और उसके बाद कोई भी सर्विंग डिश लेके या बॉल लेके आपने सर्व कर लेना है। गरम गरम सर्व करने हैं।
ऊपर से ड्राई फ्रूट से आपने इनको डेकोरेट कर लेना है। मेरे पास बादाम रखे थे तो बादाम से गार्निश कर लूँगी। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त गुलाब जामुन रेडी हुए हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट और जूसी रेडी हुए हैं और इतने कम टाइम में रेडी हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।